क्या शेयर बाजार की तूफानी चाल के बाद अब डिजिटल दुनिया के बादशाह बिटकॉइन के बारे है। एक तरफ जहां शेयर बाजार में अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी दिख रही थी, वहीं अचानक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हलचल तेज हो गई है। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बिटकॉइन फिर से $91,000 के पार निकल चुकी है। आखिर क्या है इस उछाल के पीछे की कहानी? क्या अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदें, या फिर संस्थागत विदेशी निवेशकों का बढ़ता भरोसा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन लगभग एक हफ्ते में पहली बार $91,000 के ऊपर पहुंच गई है। पिछले एक महीने की गिरावट के बाद इसमें कुछ सुधार देखने को मिला था। जोखिम वाली संपत्तियों में बढ़त और बाजार का शांत होना ट्रेडर की कीमतें ऊपर ले जाने का मौका दे रही है। इसी दौरान शेयर बाजार भी टूट गया था, लेकिन बीते 2-3 कारोबारी दिन में उसमें शानदार रौनक देखी जा रही है। चाहे भारतीय बाजार हो या फिर अमेरिकी बाजार, दोनों ही हरे निशान के साथ बंद हो रहे हैं। ऐसे में अब ये सवाल है कि क्या फिर से बिटकॉइन अपने रिकॉर्ड की ओर जाएगा? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। बता दें कि बिटकॉइन के साथ अन्य क्रिप्टो करेंसी भी चढ़ी है। पिछले 24 घंटे में इथेरियम 3.75% बढ़ा और $3,000 के ऊपर निकल गया। XRP, BNB, सोलाना, ट्रॉन, डॉकॉन, कार्डनो और साथ ही तमाम ऐसी करेंसी जो कि बड़े ऑल टाइम कहीं ना कहीं 4% से ज्यादा बढ़े हैं। बुधवार को बिटकॉइन 4% बढ़कर $90,460 पर पहुंचा, जबकि अक्टूबर की शुरुआत में ये $1,26,000 के तकरीबन रिकॉर्ड स्तर पर था, यानी कि वहां से ये लगभग 28% नीचे है। हालांकि गुरुवार को मामूली गिरावट इसमें देखने को मिली, मगर वो मामूली ही है। रिकवरी के पूरे चांस दिख रहे हैं। क्रिप्टो मार्केट का रुझान शेयर बाजार की तरह ही रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि फेडरल रिजर्व जल्द ब्याज दरें घटा सकती है। अमेरिकी बेरोजगारी दावे उम्मीद से कम रहे और पीपीआई भी स्तर रहा, जिसमें कि फेड की दरों में कटौती की उम्मीद मजबूत हुई। वजीर एक्स ने कहा कि जापानी मुद्रा येन के कमजोर होने से जोखिम वाली संपत्तियों से पैसा बाहर जा रहा है। अगर जापान वित्तीय स्थिति सख्त करता है तो इसका जो असर है वो साफ तौर पर नजर आ सकता है। हालांकि लिक्विडिटी थोड़ी सुधरी है, लेकिन शुरुआत में ज्यादा मजबूत माहौल नहीं दिख रहा है। एक रिपोर्ट में PI42 के CEO अविनाश शेखर का ये कहना है कि ट्रेडरों में भरोसा कम दिख रहा है। कीमतें जो हैं एक सीमित दायरे में चल रही हैं। कई लोग नई स्थिति लेने से पहले साफ संकेत का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाजार में अभी सतर्कता है, खरीदारों में इतनी ताकत नहीं कि बड़ा ब्रेकआउट करे और विक्रेता भी कीमत को बहुत नीचे नहीं ले जा पा रहे हैं। इसलिए बाजार जो है इंतजार की स्थिति में है। अगली बड़ी चाल शायद किसी बड़े आर्थिक डेटा, तरलता में बदलाव या फिर डेरिवेटिव्स मार्केट से मिलने वाले नए संकेतों पर डिपेंड करेगी। अगर छोटे निवेशकों की मांग इसी तरह बढ़ती रही तो बिटकॉइन जो है वो $95,000 पार कर सकता है। इस स्तर के ऊपर जाने पर तेजी और मजबूत नजर आएंगी और नई ऊंचाइयां देखने को मिल सकती हैं। डेल्टा एक्सचेंज की रिसर्च एनालिस्ट रिया सहगल ने कहा कि दिसंबर में फेड द्वारा ब्याज दरें घटाने की उम्मीद जो है वो $96 मिलियन के ETF निवेश और बढ़ती संस्थागत दिलचस्पी के कारण इथेरियम $3,000 के आसपास टिके रहने की कोशिश कर रहा है। अगर ये $3,130 के ऊपर निकला तो $3,400 और जा सकता है। नीचे इसका मजबूत सपोर्ट $2,970 पर है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।